प्रतिदिन जो उपसर्गरंग स्तोत्र का अनुष्ठान होता है उसका सभी श्रद्धा और भक्ति के साथ आनंद लेंगे, हो जाएंगे प्रभु पार्श्वनाथ की स्तुति में, आराधना में, भक्ति में और उनसे प्रार्थना करेंगे प्रभु हमारा आने वाला वर्ष मंगलमय हो, सुख रूप हो, हमें हमारे सभी उपसर्गों को दूर करने वाला हो, हमारे सभी कष्ट विघ्न बाधाओं को दूर करने वाला हो। प्रभु हम आपकी शरण में हैं, हम आपका सुमरन कर रहे हैं, हम आपकी आराधना कर रहे हैं। आपकी कृपा हमारे ऊपर सदैव सदैव बनी रहे। उपसर्गरंग पासं पासं वन्दामि कंगणमुकं विसर्गस्नीनासं मंगल कल्याण आवासं विसर्गलिंगमन्तं कंठे धारे जोषयामनुमोदस गहरो कुमारी दुष्ट जरा जन्ति उषामं चित्तौ दूरे मंतो तुच्छ पड़ामो जीवो फलमोई नरप्रियेषु जीवा पावन्ति न दुःखलोकं तुः समस्ते लज्जे चिंतामणि कप पाए वपये पावन्ति अभिघेनं जीवा ऐरामरस्थानं ये संतो महायश भक्ति भर लिखेन ये तादेव दिव्यभोगिं भवे भवे पास चिंतन उपसर्गरंग पासं पासं वन्दामि कंगणमुकं विसर्गस्नीनासं मंगल कल्याण आवासं विसर्गलिंगमन्तं कंठे धारयि जोषयामनुमोदस गहरो कुमारी दुःख जरा जन्ति उषामं चित्तौ दूरे मंतो तुच्छ पड़ामो बहुफल होई नरप्रियेषु जीवा पावन्ति न दुःखलोकं तुः समस्ते लज्जे चिंतामणि कपकाय बभये पावन्ति अभिघेनं जीवा ऐरामरस्थानं ये संतो महायश भक्ति भर निघ्नेन ये तादे दिव्यभोगिं भवे भवे पास चिंतन उपसर्गरंग पासं पासं वन्दामि कंगणमुकं विसर्गस्नीनासं मंगल कल्याण आवासं विसर्गलिंगमन्तं कंठे धारयि जोषयामनुमोदस गहरो कुमारी दुःख जरा जन्ति उषामं चित्तौ दूरे मंतो तुच्छ पड़ामो बहुफल होई नरप्रियेषु जीवा पावन्ति न दुःखलोकं तुः समस्ते लज्जे चिंतामणि कप पाए वपये पावन्ति अभिघेनं जीवा ऐरामरस्थानं ये संतो महायश भक्ति भर निघ्नेन ये तादेव दिव्यभोगिं भवे भवे पास उपसर्गरंग पासं पासं वन्दामि कंगणमुकं विसर्गस्नीनासं मंगल कल्याण आवासं विसर्गलिंगमन्तं कंठे धारयि जोषयामनुमोदस गहरो कुमारी दुःख जरा जन्ति उषामं चित्तौ दूरे मंतो तुच्छ पड़ामो बहुफल होई नरप्रियेषु जीवा पावन्ति न दुःखलोकं तुः समस्ते लज्जे चिंतामणि कप पाए वपये पावन्ति अभिघेनं जीवा ऐरामरस्थानं ये संतो महायश भक्ति भर निघ्नेन ये तादेव दिव्यभोगिं भवे
भक्ति निभृत्येन तादेव दिव्यवोहिं भवे भवे ओसत्वरं पासं वन्दामि गंगणमुक्तं विसर्गसन्नासं मंगलकल्याणासं विसर्गनिमलं गणेशारे ज्योतयामनो तस्यैरोपमानि दुःखजराजन्ति उपसामं चित्तौ दूरे मन्तो तुजपणामो विभवपदो नरहृदेषु विजीवा पावन्ति न दुःखदोहं सुसमन्ते लब्धे चिन्तामणि कपपाये बभ्रये पावन्ति अविहेनं जीवाय रामरंभानं ये सन्तो महायस्य भक्ति भर निभृत्ये तादेव दिव्यवोहिं भवे भवे उत्सर्गरं पासं वन्दामि गंगणमुक्तं विसर्गसन्नासं मंगलकल्याणावासं विसर्गलिं मन्दं कंठे धारे ज्योतयामनो तस्गैरोपमानि दुःखजराजन्ति उपसामं चित्तौ दूरे मन्तो तुच्छपणामो विभवपदहोयि तत्प्रियेषु विजीवा पावन्ति न दुःखदोहं समर्थे लब्धे चिन्तामणि कपपाये बभ्रये पावन्ति अविहेनं जीवाय रामनिर्वाणं ये सन्तो महायस्य भक्ति भर निभृत्ये तादेव दिव्यवोहिं भवे भवे ओसत्वरं पासं वन्दामि गंगणमुक्तं विसर्गसन्नासं मंगलकल्याणावासं विसर्गलिं मन्दं कंठे धारे ज्योतयामनो तस्गैरोपमानि दुःखजराजन्ति उपसामं चित्तौ दूरे मन्तो तुजपणामो विभवपदहोयि नरहृदेषु विजीवा पावन्ति न दुःखदोहं सुसमन्ते लब्धे चिन्तामणि कपपाये बभ्रये पावन्ति अविहेनं जीवाय रामरंभानं ये सन्तो महायस्य भक्ति भर निभृत्ये तादेव दिव्यवोहिं भवे भवे उत्सर्गरं पासं वन्दामि विसर्गसन्नासं मंगलकल्याणावासं विसर्गलिं मन्दं कंठे धारे ज्योतयामनो तस्गैरोपमानि दुःखजराजन्ति उपसामं चित्तौ दूरे मन्तो तुच्छपणामो विभवपदहोयि तत्प्रियेषु विजीवा पावन्ति न दुःखदोहं समर्थे लब्धे चिन्तामणि कपपाये बभ्रये पावन्ति अविहेनं जीवाय रामरंभानं ये सन्तो महायस्य भक्ति भर निभृत्ये तादेव दिव्यवोहिं भवे भवे ओसत्वरं पासं वन्दामि गंगणमुक्तं विसर्गसन्नासं मंगलकल्याणावासं विसर्गलिं मन्दं कंठे धारे ज्योतयामनो तस्गैरोपमानि दुःखजराजन्ति उपसामं चित्तौ दूरे मन्तो तुच्छपणामो विभवपदहोयि नरहृदेषु विजीवा पावन्ति न दुःखदोहं समन्ते लब्धे चिन्तामणि कपपाये बभ्रये पावन्ति अविहेनं जीवाय रामरंभानं ये सन्तो महायस्य भक्ति भर निभृत्ये तादेव दिव्यवोहिं भवे भवे ओसत्वरं पासं वन्दामि विसर्गसन्नासं मंगलकल्याणावासं विसर्गलिं मन्दं कंठे धारे ज्योतयामनो तस्गैरोपमानि दुःखजराजन्ति उपसामं चित्तौ दूरे मन्तो तुच्छपणामो विभवपदहोयि नरहृदेषु विजीवा पावन्ति न दुःखदोहं समर्थे लब्धे चिन्तामणि कपपाये बभ्रये पावन्ति अविहेनं जीवाय रामरंभानं ये सन्तो महायस्य भक्ति भर निभृत्ये तादेव दिव्यवोहिं भवे ओसत्वरं पासं वन्दामि गंगणमुक्तं विसर्गसन्नासं मंगलकल्याणावासं विसर्गलिं मन्दं कंठे धारे ज्योतयामनो तस्गैरोपमानि दुःखजराजन्ति उपसामं चित्तौ दूरे मन्तो तुच्छपणामो विभवपदहोयि तत्प्रियेषु विजीवा पावन्ति न दुःखदोहं समन्ते लब्धे चिन्तामणि कपपाये बभ्रये पावन्ति अविहेनं जीवाय रामरंभानं ये सन्तो महायस्य भक्ति भर निभृत्ये तादेव दिव्यवोहिं भवे भवे ओसत्वरं पासं वन्दामि गंगणमुक्तं विसर्गसन्नासं मंगलकल्याणावासं
कपपाये कपभये पावन्ति अभिधेनुं जीवाय रामरंभानं ये संतो महायश भक्ति भरतिभे ये तादेव दिव्यगोहिं भवे भवे ओसत्करं पाठं पाठं वन्दामि कंकणमुक्तं विसहरितनिन्नासं मङ्गलकल्याणावासं विसर्पलिङ्गन्तं कण्ठे धारये ज्योतयामनो दशग्रहणोपमारी दुःखजराजन्ति योसां चिट्ठौ दूरेवन्तो सुषवणामो विगोबलहो नरद्रियेषु विजीवा पावन्ति न दुःखदोहकं तुः समस्ते लब्धे चिन्तामणि कपपाये कपभये पावन्ति अभिधेनुं जीवाय रामरंभानं ये संतो महायस्य भक्ति भरतिभे ये तादेव दिव्यगोहिं भवे भवे पास्ति ओसत्करं पाठं पाठं वन्दामि कंकणमुक्तं विसहरितनिन्नासं मङ्गलकल्याणावासं विसर्पलिङ्गन्तं कण्ठे धारये ज्योतयामनो दशग्रहणोपमारी दुःखजराजन्ति योसामं चिट्ठौ दूरेमन्तो तुझ्यप्रणामो विभोबलहो नरद्रियेषु विजीवा पावन्ति न दुःखदोहकं तुः समन्ते लब्धे चिन्तामणि कपपाये कपभये पावन्ति अभिधेनुं जीवाय रामरंभानं ये संतो महायस्य भक्ति भरतिभे ये तादेव दिव्यगोहिं भवे भवे पास्ति ओसत्करं पाठं पाठं वन्दामि कंकणमुक्तं विसहरितनिन्नासं मङ्गलकल्याणावासं विसर्पलिङ्गन्तं कण्ठे धारये ज्योतयामनो दशग्रहणोपमारी दुःखजराजन्ति योसां चिट्ठौ दूरेमन्तो तुझ्यप्रणामो विगोबलहो नरद्रियेषु विजीवा पावन्ति न दुःखदोहकं तुः समस्ते लब्धे चिन्तामणि कपपाये कपभये पावन्ति अभिधेनुं जीवाय रामरंभानं ये संतो महायस्य भक्ति भरतिभे ये तादेव दिव्यगोहिं भवे भवे पास्ति ओसत्करं पाठं पाठं वन्दामि कंकणमुक्तं विसहरितनिन्नासं मङ्गलकल्याणावासं विसर्पलिङ्गन्तं कण्ठे धारये ज्योतयामनो दशग्रहणोपमारी दुःखजराजन्ति योसामं चिट्ठौ दूरेमन्तो तुझ्यप्रणामो विगोबलहो नरद्रियेषु विजीवा पावन्ति न दुःखदोहकं तुः समस्ते लब्धे चिन्तामणि कपपाये कपभये पावन्ति अभिधेनुं जीवाय रामरंभानं ये संतो महायस्य भक्ति भरतिभे ये तादेव दिव्यगोहिं भवे भवे पास्ति ओसत्करं पाठं पाठं वन्दामि कंकणमुक्तं विसहरितनिन्नासं मङ्गलकल्याणावासं विसर्पलिङ्गन्तं कण्ठे धारये ज्योतयामनो दशग्रहणोपमारी दुःखजराजन्ति योसामं चिट्ठौ दूरेमन्तो तुझ्यप्रणामो विगोबलहो नरद्रियेषु विजीवा पावन्ति न दुःखदोहकं तुः समन्ते लब्धे चिन्तामणि कपपाये कपभये पावन्ति अभिधेनुं जीवाय रामरंभानं ये संतो महायस्य भक्ति भरतिभे ये तादेव दिव्यगोहिं भवे भवे पास्ति ओसत्करं पाठं पाठं वन्दामि कंकणमुक्तं विसहरितनिन्नासं मङ्गलकल्याणावासं विसर्पलिङ्गन्तं कण्ठे धारये ज्योतयामनो दशग्रहणोपमारी दुःखजराजन्ति योसामं चिट्ठौ दूरेमन्तो तुझ्यप्रणामो विगोबलहो
चिंतामणि कपपाय मगभये पावन्ति अविघेनं जीवाय रामरंधानं ये संतो महायश भक्ति परनिभ्रेन येन तादेव दिव्यवोहिं भवे भवे पारसिंचन ओ सर्वरं पासं पासं वन्दामि विसर्गविघ्ननाथं मंगल कल्याणावासं विसर्गनिमन्तं कंठे धारयि योषयामनो तत्भैरोगमानि दुःखजराजन्ति उसामं चित्रदूरे मन्तो तुजपणामो विगोपदहोयि नन्त्रियेषु विजीवा पावन्ति न दुःखदोऽहं तु समन्ते लब्धे चिन्तामणि कपपाय वक्रय्ये पावन्ति अविघेनं जीवाय रामरंधानं ये सन्तो महायश भक्तिभर निघ्नेन तादेव दिव्यवोहिं भवे भवे ओ सर्वरं पासं पासं वन्दामि गमगणमुक्तं विसर्गविघ्ननाथं मङ्गलकल्याणावासं विसर्गनिमन्तं कंठे धारयि योषयामनो तत्भैरोगमानि दुःखजराजन्ति उसामं चित्रदूरे मन्तो तुजपणामो विगोपदहोयि नन्त्रियेषु विजीवा पावन्ति न दुःखदोऽहं तु समन्ते लब्धे चिन्तामणि कपपाय वक्रय्ये पावन्ति अविघेनं जीवाय रामरंधानं ये सन्तो महायश भक्तिभर निघ्नेन येन तादेव दिव्यवोहिं भवे भवे ओ सर्वरं पासं पासं वन्दामि गमगणमुक्तं विसर्गविघ्ननाथं मङ्गलकल्याणावासं विसर्गलिङ्गन्तं कंठे धारयि योषयामनो तत्भैरोगमानि दुःखजराजन्ति उसामं चित्रदूरे मन्तो तुजपणामो विगोपदहोयि नन्त्रियेषु विजीवा पावन्ति न दुःखदोऽहं तु समन्ते लब्धे चिन्तामणि कपपाय वक्रय्ये पावन्ति अविघेनं जीवाय रामरंधानं ये सन्तो महायश भक्तिभर निघ्नेन येन तादेव दिव्यवोहिं भवे भवे पारसिंचन भवे भवे पारसिंचन भवे भवे पारसिंचन बोलिए चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी की आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी की। आप सभी ने बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ श्री उत्साहघरम स्तोत्र की मंगलमय आराधना साधना को संपन्न किया। बंधुओं, इस स्तोत्र की महिमा को क्या कहा जाए? हम तो गुरु जी महाराज के मुखारविंद से सुनते हैं, कभी भी कोई भी परेशानी हो, शारीरिक हो, किसी भी तरह की, कहीं पर भी दर्द हो, पीड़ा हो, लगता हो कुछ भी ऐसा, वहां हाथ रखकर इस स्तोत्र का स्मरण किया जाए, वो पीड़ा शांत हो जाती है, दर्द शांत हो जाता है। कोई भी व्यक्ति कितनी भी वेदना में तड़प रहा हो, उसकी वो वेदना शांत हो जाए। किसी भी तरह का कोई भी प्रकोप हो, दैविक प्रकोप हो, उससे बंधुओं हर तरह से ये स्तोत्र कल्याणकारी और मंगल रूप है। और इसकी महिमा को गाया है स्वयं श्रुत केवली आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी। तो जिन्होंने इसकी रचना की वो स्वयं महान थे। बंधुओं, कहते हैं यदि महान व्यक्ति कुछ भी चीज गाता और सुनाता है, उसका द्वारा मुख से निकला हुआ हर शब्द मंत्र रूप हो जाता है, वो सिद्ध हो जाता है। कहते हैं ना कि वचन सिद्ध कोई भी साधु, मुख से कुछ भी कह ले, पत्थर की लकीर बन जाती है। तो जब सामान्य साधु की ये बात हो सकती है, तो इतने बड़े श्रुत केवली आचार्य जिन्होंने इसको गाया, तो उनका तो मुख से निकला हुआ ये स्तोत्र मंत्र रूप सिद्ध हो गया। और कैसे हुआ, कथा आपके सामने चल रही। उससे पूर्व मुझे भाई उन्होंने कहा था, युवा मंडल के प्रधान श्री अमित जैन ने, कि महाराज कल उत्साहघरम स्तोत्र के अनुष्ठान के बाद बच्चों को हम गिफ्ट देंगे, तो अगर आपको अभी देना हो तो दे दीजिए, फिर बाद में दे देना जैसे
जैसे आपको ठीक लगे। बात जो पहले कथा कर। बंधुओं, जहां आप सुन रहे थे कि वो वाणभयंकर देव अत्यंत क्रोधित हो रहा है, उसके क्रोध का कारण था भद्रभाहु स्वामी, उनके कारण मेरा अपमान हुआ, मेरा तिरस्कार हुआ, मुझे नगर से निकाला गया। ये सब किसका कारण है? कौन? भद्रभाहु। जो दुष्ट व्यक्ति होता है, जिसका मानसिक चिंतन भी दुष्ट होता है, विचार भी दुष्ट होते हैं, वो कभी स्वयं को नहीं देखता, उसका सारा ध्यान दूसरे की तरफ होता है। उसने क्या किया, उसके कारण क्या हुआ। प्रभु कहते हैं यदि यही चिंतन स्व का हो जाए, यदि यही चिंतन खुद का हो जाए, अपना हो जाए, तो सारे झगड़े ही ना खत्म हो जाए। जो कुछ हो रहा है मेरे कर्मों का फल है, जो गलती हुई वो मेरे कारण हुई, गलती करने वाला भी मैं स्वयं हूं, सजा भोगने वाला भी मैं स्वयं हूं। यदि चिंतन ये बदल जाए तो बंधुओं, हमारी इस आत्मा का कल्याण होने में पल भर की देरी ना हो। लेकिन चिंतन क्या है? उसने ऐसा किया तो मेरे से गलती हुई, उसने ऐसा किया तो मेरे को ये गलत काम करना पड़ा। ना वो ऐसा करता, ना मुझे गलत काम करना पड़ता। सामने वाले को दोष ज्यादा दिया जाता। यहां पर भी दोष सारा भद्रभाहु स्वामी को दिया जाता। वराह मिहिर बना हुआ वो वाणभयंकर देव अपमान और क्रोध की अग्नि में जल रहा था। प्रतिशोध लेना है, प्रतिशोध लेना है, मुझे अपने अपमान का बदला लेना है, क्योंकि अब मैं सर्वशक्तिशाली, मैं देव हूं, मेरे पास शक्तियां हैं, सामर्थ्य है, और मेरे आगे कोई नहीं टिक सकता। बंधुओं, और उसने अपना प्रकोप दिखाया, और किस तरह से जहां पर जिस नगर में आचार्य श्री भद्रभाहु स्वामी विराजमान थे, उस नगर में उसने प्रकोप, देवीय प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया। कथाकार तो यहां तक भी कहते हैं जो साधु साध्वी थे उस नगर में विराजमान, जब वो स्थानक से बाहर निकलते तो उनके ऊपर पत्थर बरसाता। वो ये सोचने को मजबूर हो जाते ये पत्थर आ कहां से रहे। कभी किसी साधु के कपड़े जला देता, और नहीं तो जो साधु साध्वी गोचरी को जाते और उनके पात्र में भक्ष्य की जगह अभक्ष्य पदार्थ डाल देता, जिससे साधु संत उस आहार को घेरने को, परखने को मजबूर हो जाते थे। धीरे धीरे ये साधु संतों में तो प्रकोप फैल ही रहा था कि मैं उनके संतों को दुखी करूंगा, तो भद्रभाहु स्वामी की आत्मा को भी दुख, और इतना करने से उसको शांति नहीं मिली। पूरे नगर में, जैन परिवारों में महामारी का प्रकोप कर दिया। क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या स्त्रियां, सभी उस महामारी से ग्रसित हो गए, और इतने ज्यादा उनका शरीर दाह ज्वर से जलने लगा, इतना ज्यादा ज्वर फैल गया कि सभी का शरीर ऐसे छटपटाने लगा, जलने लगा, सभी परेशान होने लगे, और यहाँ तक कि उस दाह ज्वर को जो सहन नहीं कर पाते थे उनकी मृत्यु भी होने लगी। देखते ही देखते नगर में पूरा दैवीय प्रकोप छा गया। ये क्या हो रहा है? अचानक ये सब कुछ क्या हो रहा है? सभी हैरान थे, ये क्या हो रहा है? और बीमारी ऐसी जिसका कोई इलाज नहीं, बड़े बड़े वैद्य हकीम बुलाए जा रहे हैं, कहते थे बीमारी नहीं समझ आ रही, बीमारी क्या है, हम कैसे इलाज करें? इलाज करते हैं, कोई असर नहीं होता, सबकी दवाएं रखी की रखी रह गई। क्योंकि बंधुओं, यहाँ इलाज दवाओं से नहीं होना था, क्योंकि दवा का काम ही नहीं था, दैव प्रकोप था, और दैवीय प्रकोप आसानी से शांत नहीं होता। सभी लोग, सभी श्रावक, साधु साध्वी आचार्य श्री भद्रभाहु स्वामी के चरणों में पहुंचे, कहने लगे गुरुदेव बचाओ, आप हमारी रक्षा करो, आप ही हमारे संघ का उद्धार और कल्याण कर सकते हो। क्या बात हो गई श्रावक को? बड़े परेशान हो, क्योंकि वो अधिकतर अपनी ध्यान साधना में रहते थे। उन्होंने कहा गुरुदेव
ऐसे ऐसे नगर में महामारी फैली हुई है, साधु संतों को इन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गुरुदेव आप कुछ कृपा करो। आप कुछ कृपा क्यों नहीं करते? अच्छा, उन्होंने ध्यान लगाया, ध्यान लगाकर देखा, वो वराह मिहिर बना हुआ वो देव हंसता हुआ दिखाई दे रहा और ऐसे हंस रहा था, अट्टहास कर रहा था, भद्रबाहु छोड़ूंगा नहीं। तू समझता क्या है मुझे? तूने हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की, अब देखना, अब कोई भी शक्ति तुझे बचा नहीं सकती। ध्यान खोला, कहने लगे, श्रावक को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वराह मिहिर से बना हुआ वो देव अपनी आयु से पूर्ण करके जब वो देव योनि वानयंत्र देव योनि में गया, ये सब उसी का ही किया हुआ है। वो अपने प्रतिशोध का बदला ले रहा है। तो गुरुदेव इसको कैसे शांत किया जाए? कोई बात नहीं, हम प्रभु की आराधना करेंगे, उनकी साधना करेंगे, उन्हें प्रसन्न करेंगे, उनकी स्तुति करेंगे, देखना सब कुछ सही हो जाएगा। क्योंकि जो भगवान की शरण को ग्रहण कर लेता है उसके ऊपर कभी भी कोई भी उपसर्ग, कोई भी संकट नहीं आता। वो कहने लगे, शरण अरिहंतों की, गुरु भगवंतों की, शरण अरिहंतों की, गुरु भगवंतों की, उत्तम महान है, ये करती कल्याण है, शरण अरिहंतों की, गुरु भगवंतों की, शरण अरिहंतों की, गुरु भगवंतों की। सोमा सुभद्रा सीता जब उन पर संकट आया, अरिहंत प्रभु चरणों में तब अपना ध्यान लगाया, दूर हुए उपसर्ग सभी, थे कष्ट सभी, शक्ति महान है, शरण अरिहंतों की, गुरु भगवंतों की, उत्तम महान है, ये करती कल्याण है, शरण अरिहंतों की, गुरु भगवंतों की। मैं तीर्थंकर भगवंतों की स्तुति करूंगा, एक स्तोत्र की रचना करूंगा और उसके द्वारा आप सभी के कष्टों को दूर करूंगा। उस समय उन्होंने ध्यान लगाया और ध्यान में याद किया, बंधुओं, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ। जब जब कोई उपसर्ग आता है तब तब चिंतामणि भगवान पार्श्वनाथ को याद किया जाता है। पता नहीं क्या ताकत है उस नाम में, और किसी को याद नहीं किया जाता, उन्हीं को याद किया जाता। उन्होंने भी उनको याद किया। ओ सब हरंग पासं पासं वंदामि कंगण मुक्कम, विषहर विषनिनासं मंगल कल्याण आवासं। जिन शासन पर होने वाले उपसर्गों को दूर करने वाला, क्या अर्थ है इसका? उपसर्ग हरंग पासं, पासं वंदामि, पासं पासं दो बार आया, इसका अर्थ है उपसर्ग हरंग पासं। पहले इतना समझेंगे, जिन शासन पर आए हुए उपसर्ग को दूर करने वाला पार्श्व नामक देव जिनका चरण सेवक है, यानी भगवान पार्श्वनाथ की सेवा में पार्श्व नाम का एक देव भी रहता है। अभी तक आपने धर्मेंद्र पद्मावती को सुना था, लेकिन उनका जो चरण सेवक नामक देव है उसका नाम भी पार्श्व देव है। पासं वंदामि, ऐसे में उस पार्श्वनाथ को वंदन नमस्कार करता। किस पार्श्वनाथ को? जिनकी सेवा में पार्श्व नामक देवता रहता है। कमघन मुक्कम, जो कर्म रूपी बादलों से मुक्त है। विषहर, विष
नाशन, जिनके नाम स्मरण से सर्प का भयंकर विष भी नष्ट हो जाता है। मंगल कल्याण आवासन, जो मंगल और कल्याण के निवास स्थान है, ऐसे उन भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के चरणों में मैं वंदन और नमस्कार करता हूँ। बंधुओं, इस तरह से उन्होंने स्तोत्र की रचना कर रहे हैं। सर्प के विष को उतारने के लिए भगवान पार्श्वनाथ का पवित्र नाम ही उत्कृष्ट मंत्र है। अतः जो मनुष्य इस नाम मंत्र को सदा अपने कंठ में धारण करता है, उसके दुष्ट ग्रह, भीषण रोग, काल ज्वर आदि सबके सब उपद्रव पूर्ण रूप से शांत हो जाते हैं। मैं नहीं कह रही, वो स्तुति करते हुए कह रहे हैं, उनका अर्थ बता रही हूं मैं आपको। हे प्रभु, आपके नाम मंत्र का जाप तो बहुत बड़ी चीज है। यहाँ तो केवल भक्ति पूर्वक यदि आपका सुमरन भी कर लिया जाए तो बहुत फल देने वाला है। जो आपका भक्त होता है वह कभी भी मनुष्य त्रियंच आदि गतियों में दुख और दुर्भाग्य नहीं पा सकता। यानी मनुष्य योनि में रहेगा जो आपका भगत है, यहाँ पर भी सुख प्राप्त करेगा। लेकिन यदि वो त्रियंच गति में भी चला गया तो जैसे सर्प युगल ने सुख को प्राप्त किया, उसी प्रकार त्रियंच गति में जाने के बाद भी वो आनंद से रहेगा। उसे कोई दुख, संकट या उपसर्ग का सामना नहीं करना पड़ेगा। हे प्रभु, चिंतामणि रत्न और कल्प वृक्ष से भी अधिक महिमाशाली सम्यक लब्धि प्राप्त हो जाने पर जिस प्रकार साधकों को किसी प्रकार का भय नहीं रहता, वे बड़े आनंद के साथ बिना किसी विघ्न बाधा के अजर अमर मोक्ष धाम को प्राप्त कर लेते हैं। हे महायश श्री श्री पार्श्वनाथ देव, इस प्रकार भक्ति भावना से भरपूर भक्त हृदय के द्वारा मैंने आपकी ये स्तुति की। ये संतो महायश भक्ति भर निघ्नेन ये तादेव दिव्य बोहिन भवे भवे पास जिंचन। हे प्रभु, मैंने आपकी भक्ति भाव पूर्वक ये स्तुति की है। अतः जब तक मोक्ष प्राप्त ना हो जाए, ये नहीं मांगा मेरे उपसर्ग दूर हो जाए, कष्ट दूर हो जाए। भगवान से ये कभी मत मांगना बंधुओं। भगवान से मांगने जाओ तो सिर्फ ये मांगना, हे प्रभु, जब तक मुझे मोक्ष प्राप्त ना हो जाए तो हर जन्म में भव भव में मुझे सम्यक्त्व रतन प्रदान करते हैं। ये मिल गया तो इससे बड़ा कोई रतन नहीं है। जैसे मांगते हो ना, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बिल्कुल ऐसे ही भगवान से मांगना। यदि देना हो तो मुझे जन्मों जन्मों तक अपना साथ देते रहना, सम्यक तो देते रहना प्रभु। कल्याण हुए बिना नहीं रहेगा। कोठी बंगले महल मकान तो सब यही रह जाएंगे। साथ जाएगा तो भगवान का साथ जाएगा, धर्म का साथ जाएगा। और यदि अगले जन्मों में मिलता रहा तो हमारा फिर कल्याण होने से कोई नहीं रोक सकता। आचार्य श्री भद्रभाव स्वामी जी ने इस मंगलमय स्तुति को किया, ध्यान खोला और ध्यान खोलने के बाद सबको मंगल पाठ सुनाया और सब धर्म स्तोत्र सुनाया। कुछ जल के छींटे लोगों पर डाले, सभी स्वस्थ हो गए। बिल्कुल गुरुदेव, मेरा शरीर दहा ज्वर से जल रहा था, बिल्कुल शांत हो गया। वो कहने लगा मुझे ये बीमारी थी, मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया। सभी लोग स्वस्थ हो गए। पार्श्वनाथ भगवान की जय जयकार करने लगे, भद्रभाव स्वामी की जय जयकार करने लगे। कहने लगे गुरुदेव, हमें इसकी साधना कैसे करनी चाहिए? उन्होंने कहा, ये स्तोत्र मैं तुम्हें देता हूँ, 3 दिन आइंबिल की साधना करके इस स्तोत्र को सिद्ध करो और फिर घर घर में इस स्तोत्र का सुमरन करो। देखना सभी किसी भी तरह का दैवीय प्रकोप होगा वो शांत हो जाएगा। लोगों ने ऐसा किया बंधुओं, ऐसा किया। और सप्ताह भर बाद जब वो गुरुदेव के पास आए, कहने लगे गुरुदेव मंगल हो गया, आनंद हो गया, सारे नगर में शांति है और इस
सप्ताह कोई भी उपद्रव नहीं हुआ, किसी प्रकार का किसी को कोई कष्ट नहीं हुआ। आपकी कृपा से सर्वत्र मंगल ही मंगल। बंधुओं, उस प्रभु की शक्ति के आगे जब उस अरिहंत की शरण का रक्षा कवच बन जाता है तो कोई भी दैवीय प्रकोप प्रभावित नहीं कर सकता। जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोद में सोया हुआ हो, फिर चाहे भूकंप भी क्यों ना आ जाए, ये बिल्डिंग गिर जाए, लेकिन माँ की गोद कैसी होती है, उस बच्चे की रक्षा करती है। स्वयं से पहले जैसे माँ उस बच्चे की रक्षा करती है, उसी प्रकार जब हम अरिहंत भगवान की शरण को ग्रहण कर लेते हैं ना, तो उसी तरह हमारी रक्षा हो जाती है। लेकिन शरण ग्रहण करने के बाद विश्वास की जरूरत है। जैसे वो बच्चा माँ की गोद में विश्वास और श्रद्धा के साथ सोया होता है, वो निश्चित है मेरी माँ है ना, मुझे बचा लेगी, मुझे कोई डरने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार आप में भी ये भावना होनी चाहिए। और हमारे अंदर क्या प्रवृत्ति है, ओहो मैंने उस समय का जाप तो कर लिया, पता नहीं इससे संकट दूर होगा या नहीं होगा, चलो भक्तामर भी पढ़ लेता हूँ। भक्तामर भी पढ़ लिया, पता नहीं ऋषभ भगवान संकट दूर करेंगे या नहीं करेंगे, चलो हनुमान चालीसा भी पढ़ लेता हूँ। अब हनुमान चालीसा भी पढ़ ली, पता नहीं इससे भी बात बनेगी नहीं बनेगी, चलो उस मंदिर में जाकर धोख भी लगा आता हूँ, चलो ये भी कर लेता हूँ। जहां ये स्थिति होगी वहां कैसे होगा बंधुओं? श्रद्धा और विश्वास। वो बच्चा जगह जगह नहीं भटकता अपनी माँ को छोड़कर, पता नहीं मेरी माँ मेरी रक्षा करेगी या नहीं करेगी, मैं बाप की गोद में जाकर बैठ जाता हूँ, मैं चाचा की गोद में जाकर बैठ जाता हूँ। नहीं, वो सबकी गोद को छोड़ देगा, सिर्फ अपनी माँ की गोद को नहीं छोड़ेगा। उसको पता है मेरी माँ मर जाएगी लेकिन मेरी रक्षा अवश्य करेगी। उसी प्रकार हमें भी अरिहंत भगवान सिद्ध भगवान की शरण पर विश्वास करना चाहिए। सभी उत्सर्ग दूर हो गए, मंगल ही मंगल हो गया। आचार्य श्री भद्रभाव स्वामी ने लोगों को कहा कि श्रावकों, मैंने तुम्हें ये ऐसा स्तोत्र दिया है, जब भी कभी तुम्हारे ऊपर विपत्ति आए, संकट आए, इसकी साधना करना, इसकी आराधना करना, और यदि कोई भी आवश्यकता हो, कभी कोई मुसीबत आ जाए, तो इस स्तोत्र की आराधना करके आप देवताओं को भी उपस्थित कर सकते हैं। इसकी आराधना साधना से देवता स्वयं तुम्हारे पास तुम्हारी रक्षा करने के लिए उपस्थित होंगे। तुम्हें इसका ये जाप करना। बंधुओं, अब ऐसी चीज मिल गई लोगों को, कथाकार आगे की कहानी भी बताते हैं कि किस तरह से इस स्तोत्र का दुरुपयोग हुआ। मोबाइल चले, बड़ा आनंद आया, कितना सुख मिला, लेकिन अब उसका दुरुपयोग हो रहा है। एक चीज के दो पहलू। किसी भी चीज की बहुतायत जब हो जाती है तो लोग उसका दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं। पहले काम की बातें होती थी, क्योंकि पहले पैसे लगते थे, 1 मिनट बात करने के लिए भी कई रुपए देने पड़ते थे। सिर्फ हाँ ना में उत्तर होता रहा, या भी कोई इमरजेंसी कॉल होती थी, इंसान निश्चिंत था। लेकिन आज फ्री सिस्टम हो गया, और फ्री सिस्टम में जब 24 घंटे फ्री बातें होने लगी, तो क्या खाया जी, क्या पिया जी, क्या पहना जी, कपड़े धो लिए नहीं धो लिए, क्या कर रही थी, खाली बैठी थी, चल सोचा तेरे से बात कर लूं, पड़ोस में ये हो गया, आज ये हो गया, आज ये हो गया, और नहीं तो इतना लंबा लेक्चर चालू हो जाता है। और बहनों, जब घंटा 2 घंटा बात कर लेती हो और अब फोन काटने की बारी आ जाती है, तब क्या कहती हो, चल आज तो टाइम नहीं मिला, कल फिर बात करो। ये कहना और बाकी रह जाता है, भाई आज तो टाइम नहीं है, 2 घंटे बात कर ली, फिर भी आज तो टाइम नहीं है, कल फिर बात करूंगी। ये बात भी कहनी रह जाती। ये है उसका दुरुपयोग। उसी प्रकार जो आचार्य श्री भद्रभाव स्वामी ने हमको दिया, लोगों की भलाई के लिए दिया, लेकिन लोगों के पास अब इसकी बहुतायत हो गई, उन्होंने इसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। जिस स्तोत्र से देवता आ सकते थे, जिस स्तोत्र से देवता पल भर में उपस्थित हो जाते थे, आज वो स्थिति नहीं रही। क्यों नहीं रही? क्या कारण बना ऐसा कि इस उस्तघरण स्तोत्र ने, जिसकी रचना आचार्य श्री भद्रभाव स्वामी ने की थी, उनको ही इस स्तोत्र की कुछ गाथाओं को लोप करना पड़ा। क्या कारण रहा होगा, क्यों करना पड़ा?
सुनेंगे अगले समयों में। आज इतना ही कहकर मैं अपने विषय को विराम दे